नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। 23 अगस्त 2021 और मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप में जो धुलाई हो रही है, दैट्स एब्सोल्युटली रूथलेस। दोस्तों, आउट ऑफ 1800 स्टॉक्स, अराउंड 350 स्टॉक्स वर एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक्स और 1485, जो कि बताता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या जबरदस्त गिरावट दिखाई पड़ रही है। यही रीजन है दोस्तों कि डिस्पाइट मार्केट बीइंग पॉजिटिव, आज मार्केट पॉजिटिव होने के बावजूद भी मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ रही थी। निफ्टी 50 वाज अराउंड 50 पॉइंट्स अप, ऑल्दो मॉर्निंग में पॉजिटिव तो काफी ज्यादा ओपन हुआ था, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी थी। इनफैक्ट डे मिड में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी थी। इसके अलावा सेंसेक्स में 226 पॉइंट्स की तेजी और निफ्टी बैंक में 90 पॉइंट्स की तेजी आपको दिखाई पड़ी। दोस्तों, इससे पहले कि स्टॉक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी लें, एक बार क्विकली नजर डालते हैं ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, आपको जानकर के कोई भी हैरानी नहीं होगी कि ग्लोबल मार्केट्स भी पॉजिटिव ही हैं। अगर आप एसजीएक्स निफ्टी के सेकंड ट्रेडिंग सेशन के बारे में जानकारी लें तो 22 पॉइंट्स पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है, जबकि अगर आप यूरोपियन मार्केट्स को देखें तो यूरोपियन मार्केट्स में भी आपको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। ओवरऑल माहौल इज प्रेटी पॉजिटिव। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि कहां पर तेजी दिखाई पड़ रही थी, डिस्पाइट बीइंग मार्केट बीइंग फ्लैट और स्लाइट बियरिश, तो मार्केट में कहां पर तेजी दिखाई पड़ रही थी। दोस्तों, आपको जानकर के खुशी होगी कि जब कभी मार्केट में पैनिक या फिर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स और आईटी सेक्टर के स्टॉक्स, जो कि एक डिफेंसिव बेट कहलाते हैं, वहां पर आपको तेजी दिखाई पड़ती है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टीसीएस, विप्रो, नेस्ले, इन सभी स्टॉक्स में आपको अच्छी खासी तेजी दिखाई पड़ रही है। प्रॉफिट बुकिंग कहां पर आ रही है दोस्तों? प्रॉफिट बुकिंग वही स्टॉक जो कि वीक थे, ग्रासिम, अडानी पोर्ट्स, एम&एम, बजाज ऑटो, ये सारे के सारे ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स, स्टील सेक्टर के स्टॉक्स, इन सब में आपको प्रॉफिट बुकिंग और वीकनेस दिखाई पड़ रही थी। और दोस्तों, इस वीकनेस का, इस प्रॉफिट बुकिंग का रीजन क्या है दोस्तों? पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी आपने देखा था एफआईएस की अच्छी खासी सेलिंग थी। आज के दिन भी एफआईएस की अच्छी खासी सेलिंग थी, अराउंड 1363 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। ऑल्दो डीआईएस ने आज मार्केट को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी ग्रीनरी आपको दिखाई पड़ी, बट दैट वाज मोर इन लार्ज कैप स्टॉक्स। और डीआईएस ने आज बाइंग करी है 1452 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। तो एफआईएस की सेलिंग कंटिन्यू है, जिसकी वजह से मार्केट में आपको प्रॉफिट बुकिंग और स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में आपको गिरावट दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, चार्ट पर अगर आप देखें तो मार्केट आज गैप अप ओपन हुई थी, अराउंड 16,600 के आसपास। 16,600 के पास ऑलमोस्ट गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट में एक गैप को फिल करने की कोशिश करी और उसके बाद एक बाउंस बैक भी दिखाई पड़ा। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे मार्केट मेजर पार्ट ऑफ द डे मार्केट वाज फ्लैट, जिसकी वजह से आज प्रीमियम में अच्छा खासा ड्रॉप आया और अच्छे खासे स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए। समहाउ हमने आज कोई भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं दिया था, क्योंकि मार्केट में आज जो मोमेंटम था वो कुछ ज्यादा पॉजिटिव दिखाई नहीं पड़ रहा था फॉर ट्रेडिंग। और एग्जैक्टली सेम चीज आपको निफ्टी बैंक के चार्ट पे भी दिखाई पड़ रही है। गैप अप ओपनिंग हुई 35,400 के आसपास और वहीं से इमीडिएटली वहीं से गैप फिल होने लगा, और जैसे ही गैप फिल हुआ वहां से एक फ्रेश बाइंग भी दिखाई पड़ी और 35,200 के लेवल्स को निफ्टी बैंक ने रिक्लेम किया। लास्ट के तकरीबन 1 घंटे फिर से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ा सा वीकनेस दिखाई पड़ी। ओवरऑल मार्केट को अगर आप देखेंगे तो वही 200 सवा 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट ट्रैवल करता रहा, जिसकी वजह से मार्केट में आज ट्रेडिंग की कोई बहुत बढ़िया वन साइडेड अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई नहीं पड़ी। तो दोस्तों, एक बार क्विकली जरा एनालाइज करते हैं कि क्या दिखाई पड़ रहा है ऑन ऑप्शन चेन डेटा। तो अगर आप निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन डेटा को स्टडी करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा पुट कॉल रेशियो इज 0.98, जो कि बताता है पुट रेटिंग और कॉल रेटिंग ऑलमोस्ट बराबर है। मतलब मार्केट इसी प्राइस रेंज के आसपास कंसोलिडेट कर सकती है। 16,500 के आसपास ही आपको मार्केट कंसोलिडेट होती हुई दिखाई पड़ सकती है। शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। तो अगर आप देखें तो कॉल रेटिंग की पोजीशन, पुट रेटिंग की पोजीशन आर ऑलमोस्ट सेम एंड इक्वल। तो निफ्टी बैंक में क्या दिख रहा है? तो दोस्तों, निफ्टी बैंक अगर आप पुट कॉल रेशियो देखें तो आपको दिखाई पड़ता है कि कॉल राइटिंग इज फार मोर देन पुट राइटिंग, जो कि एक बियरिश सिग्नल को दिखाता है। हाउएवर, ऐसा नहीं है कि दोस्तों बहुत बड़ी गिरावट को संकेत दे रहा है, बट यस, थोड़ा सा माइल्ड वीकनेस शो हो सकती है। 35,124 का स्पॉट प्राइस चल रहा है और हो सकता है कि थोड़ी सी वीकनेस दिखाई पड़े और 35,100 के आसपास आपको आगे आने वाले दिनों में एक्सपायरी होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन दोस्तों, ऑप्शन का डेटा काफी डायनेमिक होता है, इट्स
प्रीटी डायनेमिक। तो ये डेली चेंज होता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि कल के दिन कुछ और ही, कल के दिन सेम ही डेटा रहेगा। सो इट कैन चेंज ऑन डेली बेसिस। सो वी कैन ब्रॉडली कीप एन एनालिसिस कि कहां तक मार्केट का मूवमेंट हो सकता है। फिलहाल अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो 35,000 के लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल और पुट राइटिंग हो रखी है। इसके अलावा कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा हो रखी है 36,100 के आसपास। तो बेसिकली 36,100 और 35,000 ये लेवल्स हैं जिसके बीच में मार्केट मूवमेंट होता हुआ दिखाई पड़ेगा फिलहाल अभी के दिन। अभी ये क्या होगा, धीरे धीरे ये स्ट्राइक प्राइसेस और भी क्लोज आती चली जाएंगी और जितनी भी कॉल और पुट राइटिंग है वो नियर एट द मनी होता चला जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कल के उस स्टॉक में जिसमें कि आपको अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई पड़ सकता है, वो है बजाज इलेक्ट्रिकल। दोस्तों बजाज इलेक्ट्रिकल वैसे देखा जाए तो एक बहुत ही बेहतर इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक भी है और मैंने आपको बताया भी था दोस्तों, ये स्टॉक अगर 1000, 1020, 1030 के आसपास मिलता है तो वहां पर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। अगर आप बजाज इलेक्ट्रिकल को देखें दोस्तों तो अभी प्रेजेंटली वो स्टॉक अराउंड 1030, 1035 के आसपास चल रहा था। अराउंड 1000 के आसपास आता तो एक बहुत ही बेहतरीन बाय होती, जो कि उसका एक बहुत ही शानदार सपोर्ट लेवल और बाइंग डिमांड जोन भी है। लेकिन वो अभी भी अपने डिमांड जोन के आसपास ही चल रहा है। इसका डिमांड जोन इज फ्रॉम 1000 टू 1050, तो ये इसका डिमांड जोन ही है। तो दोस्तों अगर इस समय भी आप स्टॉक को बाय करते हैं, मेरे हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन बाय होगी। अभी इसके आरएसआई में स्ट्रेंथ आना शुरू हुई है दोस्तों। आरएसआई क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम है, यू कैन वॉच माई वीडियोज, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट डीमैट अकाउंट के हों, चाहे इंपॉर्टेंट बुक्स के हों, यू कैन एक्सेस थ्रू दैट। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर बजाज इलेक्ट्रिकल में इन्वेस्ट करते हैं, मेरे हिसाब से आपको बेहतरीन अपसाइड देखने को मिल सकती है। अगर आप इंट्राडे के चार्ट पे देखें, दैट इज 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर आप इसको देखें तो आपको इंट्राडे का मूवमेंट दिखाई पड़ेगा। तो आपको दिखाई पड़ता है कि बाय द एंड ऑफ द डे इसमें आज फ्रेश बाइंग हुई है, अच्छी खासी बाइंग विद सम सीरियस वॉल्यूम्स आपको दिखाई पड़ रही है और स्ट्रेंथ भी इंप्रूव हो रही है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें एक शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन को बनाया जा सकता है। कल के दिन इंट्राडे में भी आपको अच्छा ये स्टॉक मूवमेंट दे सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। और दोस्तों आपको ये बात तो बिल्कुल मालूम है कि जो भी स्टॉक मैं आपको रिकमेंड करता हूं उसमें एक चीज़ मैं हमेशा ध्यान रखता हूं कि स्टॉक अपने अच्छे वैल्यूएशन पे होना चाहिए। दोस्तों उसके फाइनेंशियल्स को आप डीपली स्टडी कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। यू कैन गो एंड हैव अ लुक एंड स्टडी दी फाइनेंशियल्स डीपली। फिलहाल अगर हम लोग बात करें स्टॉक के एंट्री पॉइंट की, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी स्टॉक में बताता हूं उसमें वैल्यूएशन को लेकर के मैं बहुत स्पेसिफिक हूं। बहुत ही सही टाइम है, गुड टाइम टू एंटर एज द स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। कोई रेड फ्लैग नहीं इस कंपनी में, बेहतरीन रिटर्न देने वाली कंपनी है। अगर हम लोग बात करें इसके फाइनेंशियल्स की तो दोस्तों ओवरऑल अगर आप देखें इसके फाइनेंशियल्स थोड़ा सा सेक्टर से बेहतर ही दिखाई पड़ेंगे। अगर आप इसके डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो कोई शानदार डिविडेंड तो नहीं पे करता है, बट एक बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ स्टॉक है जिसका कि प्रेजेंस इंडियन स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा तो है ही, अच्छा खासा इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में अच्छा खासा कमांड भी करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। तो दोस्तों प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे बजाज इलेक्ट्रिकल के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए। चाहे लाइटिंग हो, चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, चाहे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हो, दोस्तों हर जगह आपको बजाज इलेक्ट्रिकल के प्रोडक्ट्स मिल ही जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसके पीयर से कंपेयर करें तो इनके जो पीयर्स हैं उसमें से मुझे कुछ स्टॉक्स हैं जो कि मुझे बेहतरीन दिखाई पड़ते हैं, जिसमें कि है वोल्टास, जिसमें कि हेवल्स। तो इन दोनों कंपनीज पे आप फोकस कर सकते हैं। बट प्रेजेंटली बजाज इलेक्ट्रिकल सीम्स टू बी अ गुड बेट। अच्छा, कोई भी प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को इंप्रूव किया है, बढ़ाया है पिछले 3 महीनों में। अगर आप इसके इसके फाइनेंशियल ट्रेंड को देखें तो ओवरऑल यू वोंट से कि इसमें कोई बहुत बड़ी गिरावट आ रही है इसके प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट है। ऑल्दो रेवेन्यू में थोड़ा सा जिग जैग, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, बट ओवरऑल हमको अगर शॉर्ट टर्म में देखना है दोस्तों, मेरे हिसाब से बजाज इलेक्ट्रिकल इस समय वेल पॉइज्ड है फॉर शॉर्ट टर्म ग्रोथ। बट गाइज अगेन एज आई ऑलवेज से, ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च। मेरा काम है आपको बेहतरीन स्टॉक जो कि अच्छा खासा मोमेंटम भी दिखा रहा है और अच्छे खासे प्राइस लेवल पे है, मैं आपको सजेस्ट करूं, जिससे कि आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकें। लेकिन अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस डेफिनेटली लेनी है। गुड न्यूज़ के बारे में बातचीत करते हैं। मल्टीप्लेक्सेस थिएटर्स तमिलनाडु में ओपन होने वाले हैं फ्रॉम 27 अगस्त। अगेन इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर स्टॉक्स लाइक PVR, आइनॉक्स एंड वेरियस जितने भी रिटेल आउटलेट्स वाले स्टॉक उनके लिए भी एक बेहतरीन न्यूज़ है।
मारुति सुजुकी इज गोइंग टू डिवेलप सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड कार्स विद इन कोलैबोरेशन विद टोयोटा। अगेन अ वेरी वेरी ग्रेट न्यूज़। और दोस्तों मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि टोयोटा के जो प्रोडक्ट्स हैं और जो कार्स हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं। तो अगेन अ ग्रेट न्यूज़। जो लोग समझ रहे थे कि मारुति सुजुकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के स्पेस में पीछे चल रहा है, दोस्तों यू शुड नॉट बी सरप्राइज कि मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, ये इतने ज़बरदस्त कैश फ्लो वाले कंपनीज हैं, कैश रिच कंपनीज हैं। ऑल्दो हीरो मोटोकॉर्प का जो कैश फ्लो है वो डिटेरियोरेट हो रहा है धीरे धीरे, बट दे आर वेरी वेरी कैश रिच, डेट फ्री कंपनीज हैं और इनके पास इनोवेशन करने के लिए बहुत ज़बरदस्त पैसा है कैश बर्न करने के लिए। सो वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट देम। एयरटेल हैज पार्टनर्ड विद गूगल क्लाउड एंड सिस्को टू डेब्यू एयरटेल ऑफिस इंटरनेट फॉर स्मॉल बिजनेसेस। जो छोटे छोटे बिजनेस को टैप कर रहा है दोस्तों, सेंध लगा रहा है वो जियो पे। तो दोस्तों एयरटेल को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। जिनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, रिमेन इन्वेस्टेड। इसके अलावा दोस्तों मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं क्रिप्टो करेंसीज पे इस वीकेंड पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन समहाउ मैं थोड़ा सा बिजी हो गया। रक्षाबंधन का त्यौहार था दोस्तों, आई गॉट स्लाइटली बिजी। तो बिटकॉइन में जबरदस्त न्यूज़ ये है कि बिटकॉइन पहली बार मई के क्रैश के बाद $50,000 के ऊपर गया। सो दोस्तों मेरे हिसाब से बिटकॉइन में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर्सनली आई हैव स्टार्टेड टू इन्वेस्ट। इसके मुझे वीडियोज बनाने हैं, बहुत ही जल्दी मैं उसकी वीडियोज आप लोग के लिए पोस्ट करूंगा। होपफुली इस वीकेंड में या फिर इस वीकडेज में मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ एजुकेशनल वीडियो डालूं। क्योंकि दोस्तों ऐसा है, मैं सिर्फ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेकर के थोड़ा वेट ये कर रहा था कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ डायरेक्शंस आ जाएं, कुछ रेगुलेटरी नॉर्म्स आ जाएं। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया है भैया बहुत ही जल्दी क्रिप्टो करेंसी का बिल आने वाला है। तो दैट मीन्स क्रिप्टो करेंसी इज हियर टू स्टे इन इंडिया। ओके सो दोस्तों बात करें नेगेटिव न्यूज़ की, तो नेगेटिव न्यूज़ सिर्फ एक है मारुति को लेकर के, और सीसीआई दैट इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है 200 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगेगी मारुति पे। क्यों? फॉर रिस्ट्रिक्टिंग डिस्काउंट्स बाय डीलर। तो डिस्काउंट्स जो डीलर्स दे रहे थे उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, तो भैया इनके ऊपर ये चोट चपेट लग गई है। अब जो लग गई है सो लग गई है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। फिलहाल जो डायरेक्शन आ गए हैं वो आपके सामने। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर करा करें जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए जेन्युइन और वो भी टाइम के साथ। सो दे कैन सब्सक्राइब टू इट और हिट द बेल आइकन। बेल को अगर हिट नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।